आपको जैसे ये पहले भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। ये कल यानी 12 तारीख को शाम के 7:30 बजे के आसपास मसौड़ी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधकर्मी संभवतः एक युवक को किडनैप कर लिए है, उसे मार पीट रहे हैं, उनके पास हथियार भी है और संभवतः उसकी हत्या कर देंगे। सूचना मिलते ही मसौड़ी के एडिशनल एसएचओ दल बल के साथ वहां पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा उन पे फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करती हुई निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे बचा लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि OLX पर मोबाइल बेचने खरीदने के नाम पे इसे यहाँ बुलाया गया था। बाद में इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनसे मारपीट कर कि पैसे लूटे जा रहे थे। ये घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट किया गया। दोनों के दोनों ही खतरे के बाहर हैं। और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले ये वहाँ से पुनपुन PHC पहुँचे। पुनपुन PHC के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया PMCH। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर PMCH पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए। और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। उसकी फैमिली को ही उसके जो सहयोगी अपराधकर्मी थे उनके द्वारा बुलाया गया है। और ये जो मृत अपराधकर्मी है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले मसौड़ी से एक हत्या के मामले में जेल गया था, 3-4 महीने पहले ही ये जेल से निकला था। इसके अलावा इस घटना में शामिल जो अन्य अपराधकर्मी हैं उसमें से भी कुछ अपराधकर्मियों की पहचान कर ली गई है और कुछ को डिटेन करके उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है और अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराधकर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया जी। और आगे की पुलिस पहले से तैयार नहीं थी। जो फिरार अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी को गोली लगी और फिर वहाँ से वो फरार हो गए। और चूँकि उन्हें सही समय पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, देरी हो गई, इस कारण फिर उनकी इलाज के क्रम में पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। जी।